and sec are positive. So there is a one place to remember that one. There is nothing but after school to college. Okay, there is a place to remember here. है ना? In which we have taken all the first letter from the word. A stand for all, S stand for sine and reciprocal is cosec, T stand for tan and reciprocal is cot, C stand for cos and reciprocal is sec is there. So that we've seen in case of previous lecture. Then after we have seen some basic regarding the standard unit circle is nothing but this is the standard unit circle. The circle the circle having radius 1 such circle are said to be the standard unit circle. ऐसा circle जिस circle का radius कितना है 1 है then such circles are said to be the standard unit circle is there है ना. तो यहाँ पर definitions में देखने वाला था है ना. इसमें से हम लोग को एक पॉइंट है समझो यहाँ पे there is a p of x comma y is there. So यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल के m और यहाँ पे theta this one it is present on x axis so you take an x, it is parallel to y axis so you take an here y. तो इसमें से अपन क्या निकालते हैं सेम sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse so y by 1 so we got here y is equal to sin theta this one. Then second thing is that cos theta अगर से देखेंगे तो इसकी adjacent side nothing but x है ना और ये मतलब x by 1 so it is equal to it implies x is equal to which one cos theta is there. इसका मतलब अब जब भी कोई पॉइंट सर्कल पे आएगा x y तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो ऑलवेज इट इज अ cos थीटा और जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा sin थीटा इज देयर. ओके दिस इज द कांसेप्ट हियर. Once you know the sin theta and cos theta by using that we can find the value of tan theta cot theta because tan is nothing but sin by cos, cot is nothing but cos by sin, sec theta cos का उल्टा 1 by cos और cosec थीटा sin का उल्टा मतलब 1 by sin थीटा. ये अपन कल पूरे लेक्चर्स में देखने वाला था. तो आज हम एक बिट देखेंगे जिसका नाम है trigonometric functions of some specific angles. This one trigonometric functions of some specific angles. तो स्पेसिफिक एंगल में हम क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है अलग-अलग इस पे क्या रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जैसे कि 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज क्या रहेंगे. देन आफ्टरवर्ड 90 डिग्री या फिर इसको तुम बोलो पाई बाय 2 रेडियंस दोनों का मीनिंग सेम है. उसी तरीके से यहाँ पे पाई या फिर 180 डिग्री पे कितना रहेगा. उसी तरीके से 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाय 2 ये दोनों पे कितना एंगल रहेगा. और सेम इफ यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन 360 और इसको तुम क्या बोलेंगे 2 पाई दोनों का मीनिंग कैसा है सेम. तो अब हम ये वेट में रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज 0 जब एंगल है तो कितना रहेगा 90 एंगल रहेगा तो कितना रहेगा 180 रहेगा तो कितना और 270 मतलब 3 पाई बाय 2 और एक कंप्लीट राउंड 360 पे क्या रहेगा 1 बाय 1 देखेंगे. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कहां देख रहे हैं अबाउट एक्सिस मतलब पर्टिकुलर एक्सिस पे जैसे कि ये है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये है पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस ये है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और ये क्या है नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस. उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे समझेगा तो पॉइंट आता है दिस वन तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा उसका 30 डिग्री. तो 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज क्या है वो निकालेंगे. तो इसके बाद यहाँ पे अगर चलेंगे दिस वन यहाँ पे अगर लिखेंगे तो पॉइंट पी है तो इसका एंगल कितना है 45 डिग्री और थोड़ा आगे चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज. उसी तरीके से यहाँ पे अगर से चलेगा इतना अगर से फिर करते 120 के लिए sin cos tan cot sec cosec क्या रहेंगे वो निकालेंगे और आगे चलेगा तो 150 के लिए यहाँ पे अगर से आ गया तो 225 के लिए ये सब के लिए हम देखेंगे. तो ये बिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल. तो हम पहले शुरू स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0 डिग्री पे पहले पर्टिकुलर एक्सिस पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द 0 डिग्री फर्स्ट बिट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री है ना. यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री पे से देखेंगे अपन. तो यहाँ पे तुमको क्या मिलने वाला है देखो 0 डिग्री पे मतलब कैसा यहाँ पे दिस वन ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री पे ये हो गया अपना x एक्सिस ये हो गया अपनी y एक्सिस ठीक है.
तो 0 डिग्री मतलब यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये x, ये ओरिजिन, यहाँ पे पॉइंट ए, तो सबसे पहले ये हो गया मेजर ऑफ एंगल। यहाँ पे अगर से देखेंगे तो मेजर ऑफ एंगल XOA इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल XOA इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये जो एंगल XOA है, this angle XOA, it is nothing but it is said to be in standard, it is said to be in standard position। स्टैंडर्ड पोजीशन जैसे कल बताया, कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब रहता, जब उसका इनिशियल आर्म मतलब OX है और टर्मिनल आर्म मतलब कौन सा है, OA। अगर से उसका इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्या है, इसका एंगल क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में। देखो जिससे इसमें दो है, एक है OX इसकी इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, और उसी तरीके से जो यहाँ पे OA है, ये इसका क्या है, टर्मिनल आर्म या रे कुछ भी लो, ठीक है, टर्मिनल रे और आर्म व्हाटएवर में भी। तो ऐसा एंगल, ये एंगल XOA में अगर से इनिशियल आर्म इज लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, then such angles are said to be angle in standard position। तो ये एंगल XOA स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर से देखेंगे अपन, तो अब यहाँ से क्या करेंगे समझो, सपोज there is a one circle, standing circle, this one, so let this terminal arm, which terminal arm OA intersect the circle at point P, एट पॉइंट पे। बोलो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, रेडियस कितना है 1, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1 है। तो ये अगर से पॉइंट P यहां पे है, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, इज नथिंग बट 1,0 इज देयर, है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 हो गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,0। इससे पहले बताया था मैंने कि जब भी तुमको P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मतलब ये एक्चुअल क्या है आपके पास, यहां पे x = 1 और y = कितना है 0। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सर्कल पे कोई भी पॉइंट रहने दो, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये ऑलवेज क्या देंगे अपने को cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या देंगे sin थीटा, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे। तो यहाँ पे x1 आया, इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा कितना है 1 है, और sin थीटा = कितना है 0। ये भी अभी बताया ना टर्मिनोलॉजीज कि सर्कल पे कहीं भी पॉइंट रहने दो, वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा इट ऑलवेज गिव्स द cos थीटा, एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा इट ऑलवेज गिव्स द sin थीटा। सो हियर x is nothing but cos theta is equal to 1, sin theta is equal to 0। अब दोनों के बीच में जो एंगल लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल XOA is 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा is replaced by 0 डिग्री। So we can say that here cos 0 डिग्री is equal to 1 and sin 0 डिग्री is equal to what happens now, it is equal to 0 is there। उसी तरीके से अगर से अगला देखेंगे, बस अगला क्या मिलेगा यहाँ पे tan 0 डिग्री। बोलो tan 0 डिग्री मतलब क्या, sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री मतलब कितना 0 डिवाइड बाय कितना 1 इज इक्वल टू 0। 0 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो हर ऑलवेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर से 0 डिनोमिनेटर में आया तो वो डेंजर रहता है, वो क्या होता है इनफाइनाइट होता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद cot 0 की वैल्यू अगर से देखनी है अपन, तो cot 0 मतलब कितना cos 0 डिवाइडेड बाय sin 0। सो व्हाट हैपेंस नाउ, cos 0 1, sin 0 0। अब देखो 1/0 एक्चुअली क्या होता नॉट डिफाइंड, इसको अपन क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये है तुम्हारा नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखो कभी भी, क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि 0 अगर से न्यूमरेटर में आया तो वैल्यू कितने मिलेगी 0, और वही अगर से 0 डिनोमिनेटर में आया तो वैल्यू क्या रहेगी नॉट डिफाइंड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद cos के बाद sec 0, जैसे तुमको बताया मैंने sec a किसका उल्टा रहता है cos का, तो sec 0 मतलब 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, सो 1/1 कितना होगा 1। और सिमिलरली cosec 0 की वैल्यू देखेंगे तो ये sin का उल्टा 1/sin 0, sin 0 कितना है 0, सो 1/0 इज अगेन वी गॉट हियर नॉट डिफाइंड इज देयर, ठीक है। अगेन क्या मिलेगा हमें नॉट डिफाइंड। तो ये ऐसा है। तो जब एंगल 0 डिग्री है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो अपन यहाँ पे देखें sin 0 0 आ गया, cos 0 1 आ गया, tan 0 0 आ गया, cot 0 नॉट डिफाइंड आ गया, sec 0 1 आ गया, cosec 0 नॉट डिफाइंड आ गया। तो इस तरीके से पहला अगर से 0 डिग्री पे आपने निकालने का है तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने निकालना। उसी तरीके से हम इसको आगे अगर से प्रोसीड करेंगे तो अब आगे की पोजीशन क्या होंगी देखो। अब ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये x, ये पूरा x, ये O और यहाँ पे A है।
तो मेजर ऑफ एंगल XOA अगर से देखेंगे तो ये कितना है 90 डिग्री। सो हियर वी कैन से दैट हियर मेजर ऑफ एंगल XOA is equal to 90 degree. So angle XOA is in standard position. Again standard position में क्यों? XOA में OX क्या है? Again it is the initial arc. And it lies around the positive side of x-axis. इसलिए फिर से ये एंगल XOA क्या में है? स्टैंडर्ड पोजीशन में है। ठीक है। अब उसके बाद let this point A intersect the circle at the point P of x, y. समझे यहाँ पे this one है ना? इसको थोड़ा अच्छे से लेंगे जरा इसको अपन जरा अच्छी क्लियर करेंगे और इसकी देखा 90 डिग्री पे ना। ओके ठीक चलिए। तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा O है और यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा और आगे बढ़ा के यहाँ पे कितना है A। तो ये मेजर ऑफ एंगल x से AOA समझो यहाँ पे ये सर्कल को ये पॉइंट P पे टच करता है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे तुमको 0,1। Why 0,1? Because this point P lies on which axis? This point P lies on positive side of y axis. ये x axis के पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड में होने की वजह से x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना मिला 1। तो पूरा कैन चेंज देखो अभी। तो यहाँ पे 90 डिग्री x स्टैंडर्ड पोजीशन में x कितना मिला 0 और y कितना मिला 1 है ना। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1, यहाँ पे भी 1 कितना रहेगा 1, यहाँ पे भी 1 और हर जगह इसका रेडियस कितना रहेगा 1 रहेगा। सो नाउ x equal to 0, y is equal to 1. So cos theta is equal to 0 and sin theta is equal to 1. But angle is nothing but 90 degree. Replace करो। तो replace cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? cos 90 is nothing but 0. cos 90 या फिर cos pi by 2 दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। अगेन sin 90 is equal to 0. Same. Now we define tan 90. Tan 90 is nothing but sin 90 divided by cos 90 ये है। तो sin 90 की वैल्यू कितना? सॉरी यहाँ पे कितना की वैल्यू 1। ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू कितना 0। 1/0 क्या है? 1/0 मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? नॉट डिफाइंड। जैसे कैसे बताया मैंने 0 अगर से डिनोमिनेटर में है इट इज डेंजरस, वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो तो क्या बोलेंगे अपन नॉट डिफाइंड। और 0 न्यूमरेटर में है तो इट इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखो। तो ये सब की वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। सो व्हाट आर दिस वैल्यूज हियर? cot 90 देखेंगे अपन, ये होगा cot 90 मतलब cos 90 डिवाइड बाय sin 90। तो sin 90 हो गया। तो कितना मिला? cos 90 मतलब कितना? इट इज नथिंग बट cos 90 कितना है? cos 90 0, sin 91 0/1 that is equal to 0, sec 90 की वैल्यू बोलो 1 upon cos 90, 1 upon cos 90 मतलब कितना? 1 upon cos 90 कितना है? 0, 1/0 means again not defined. Again we got the value not defined है ना। उसके बाद और अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। तो cosec 90 कितना मिलेगा तुमको? cosec 90 मतलब क्या? 1/sin 90, sin 90 कितना है 1, 1/1 that is equal to 1। तो इस तरीके से अगर से एंगल 90 डिग्री भी है तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो आगे चलो। अब ये कंसेप्ट को अपन आगे लेके जाएंगे। समझो ये यहाँ पे अब ये होगा एंगल XO, ये होगा एंगल XO और यहाँ पे आ गया तुम्हारा A दिस वन। मतलब ये होगा स्ट्रेट एंगल मतलब कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है। तो वही कंसेप्ट सेम समझो यहाँ पे दिस टर्मिनल आर्म OA intersect the circle at point P. So what are the coordinates of point P? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, मगर ये नेगेटिव साइड है तो क्या होगा x का -1 और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0 है ना। पॉजिटिव में था तो क्या आया था पॉइंट यहाँ पे 1,0, नेगेटिव साइड पे होने की वजह से -1,0, इसका रेडियस 1 है मगर नेगेटिव साइड की वजह से -1,0 आ गया। चलो फिर ये x मिल गया, x कितना है फिर -1 और y कितना है 0, x आ गया -1 y आ गया 0। तो cos थीटा कितना मिला -1 और sin थीटा कितना मिला 0। बस रख दो। cos थीटा इतना तो cos 180 is equal to what is the value of cos 180 now? cos 180 is equal to -1। इसको तुम 180 बोलो या फिर पाई बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है। cos 180 की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू भी -1 सेम।
Now the value of sine 180 degree, that is equal to 0. Now the value of tan 180 degree. Tan means what? Tan means was sine 180 divided by cos 180. So we can derive the values here. Values सबके बदल जाएंगे, है ना? ये भी बदल जाएंगे एंगल का. थोड़ा अपन इसको रफ करके अच्छे से लिखेंगे. This one थोड़ा बारीक स्पेशली लिखा आपको इसको छोड़ छोड़. ये कितना मिला तुमको? tan 180. थोड़ा डायरेक्ट लेता मैं. tan 180 मतलब sin 180 divided by cos 180. sin 180 is 0 divided by -1, that is equal to 0. उसके बाद मैं लूंगा cot 180. तो cot 180 डिग्री इज इक्वल टू cot का फार्मूला बोलो cos 180 डिवाइड बाय sin 180 मतलब कितना -1 डिवाइड बाय 0. 0 डिवीजन में आया तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? इट इज द नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. ठीक है. आगे कांसेप्ट में अगर देखूंगा मैं तो sec of 180, sec of 180 अगर से निकालने का है तो सबको मालूम है sec किसका उल्टा है? cos का उल्टा है. तो 1 अपॉन cos 180 मतलब 1 upon -1. तो कितने मिली वैल्यू? -1. अगेन लास्ट वैल्यू इफ यू इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट cosec of 180 डिग्री तो ये कितना मिलेगा? 1 upon sin 180. 1 upon sin का मतलब 1/0 means we can say that here it is not defined. This one. तो इस तरीके से अब अगर से आई एम वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंस कि आप अगर से अपन 270 पे आ गया तो इजीली तुम सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. 270 मतलब कितना? 3π/2. तो देखो अभी कैसा, देखो सिर्फ क्या है शॉर्ट में बताता है. यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से फिर गया है ना, यहाँ से फिर के वो कहाँ पे आया? यहाँ पे. तो ये तुम्हारा XOA मेजर ऑफ एंगल XOA कितना हो गया? 270 डिग्री. और ये अगेन ये कौन से पोजीशन में? स्टैंडर्ड पोजीशन में. क्यों स्टैंडर्ड में? तो OX दिस रे इज लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस इनिशियल आर्म. और OA क्या है? उसकी टर्मिनल आर्म. मतलब उसकी इनिशियल आर्म का है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. इसलिए वो कहाँ रहेगा? स्टैंडर्ड एंगल में रहेगा. ये कितना होगा पूरा एंगल? 270. सेम वही let the terminal arm OA intersect the circle at the point. यहाँ पे लिखे अपन ये intersect the circle at point P. अब बोलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो ये होगा पूरा. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? इट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस. तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 0. नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस मतलब -1. तो यहाँ पे खेल खत्म. मेजर ऑफ एंगल XOA इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू, ये बराबर था 270 और x पे बोलेगा अपन 3π/2. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू -1. ठीक है. cos 270 कितना आ गया? 0. बस ये दो वैल्यूज निकालूंगा, बाकी तुम निकाल सकते हो. cos 270 इज इक्वल टू 0 एंड देन sin 270 इज इक्वल टू -1. बाकी tan मतलब sin by cos, cot मतलब cos by sin, sec cos का उल्टा, cosec sin का उल्टा. You can find everything. तो ये हो गया. अभी यहाँ तक आ गया. पर कहाँ तक गए? 270 तक. और इसको हम आगे से फिर के जाएंगे यहाँ पर. तो ये राउंड कंप्लीट होगा और ये तुम्हारा राउंड रहेगा 360 का. 360 मतलब कितना? 2π. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 360 या 2π या फिर अपन स्टार्टिंग में 0 डिग्री में निकालने वाले. तो 0 डिग्री का, 360 डिग्री का और 2π का, ये दोनों का क्या रहेगा? सेम मेजरमेंट रहेंगे बिकॉज दे आर को टर्मिनल एंगल्स. क्या बोला? लिसन माय वर्ड्स केयरफुली. 0 डिग्री और 360 डिग्री. सर 360 या इसको क्या बोलेंगे तुम? 2π. ये कैसे एंगल्स है? दे आर सेड टू बी द को टर्मिनल एंगल्स. को टर्मिनल एंगल होने की वजह से इनका अपने को अलग से निकालने की जरूरत नहीं. जो 0 डिग्री के लिए था वही तुम्हारे लिए 360 के लिए या फिर 2π के लिए. दोनों का क्या आने वाला है? सेम आने वाला है. तो इसलिए हमने अपनी पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करें. 0 से 90, 180 पे, 270 पे और 360 पे. 360 पे निकालने की जरूरत नहीं. तो उसका रीजन ये है कि 360 पे और 0 पे एंगल कैसे है? वो दोनों को टर्मिनल एंगल है. इसलिए उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज क्या आएंगे? सेम आएंगे. चलो यहाँ तक समझ में आ गया. अब हम जाएंगे नेक्स्ट बिट की तरफ. ये तो हो गया पर्टिकुलर एक्सिस के बारे में. पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस. ये होगा पर्टिकुलर एक्सिस पे. मगर अब हम क्या सोचेंगे? पर्टिकुलर एक्सिस पे तो नहीं. अब अपन क्या करेंगे? अगर से समझो कभी एंगल बीच में आ गया, मतलब एंगल कभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज क्या रहेंगे वो अपन देखेंगे यहाँ पे. तो सी नाउ सो नेक्स्ट बिट इन दैट वन इज द
Here the next bit is the trigonometric functions of 30 degree. Next bit. Okay. Next bit is the trigonometric functions of 30 degree, or it is also called as a 5/6 radians. है ना? तो सबको मालूम है दो प्रकार के मेजरमेंट है, रेडियस मेजर और डिग्री मेजर, है ना? डिग्री में तो अपन उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रेडियन में तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो फिर आगे चलो। तो वही सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सेम first we consider the standard unit circle, this one. This is my circle, standard unit circle, this one. Okay. अब एंगल कितना है? ये तुम्हारा सेम x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन। अब 30 डिग्री मतलब जवळपास इतना ही है अपन, ठीक है, ये ठीक है, 30 डिग्री के लिए ये कितना है तुम्हारा? 30 डिग्री। ये तुम्हारा सेम जो पिछले बार में थे, सेम वही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल XOA is equal to how much? 30 degree, or it is also nothing but 5/6 radians. अब अगेन दूसरी बात क्या है कि एंगल XOA अगेन इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, है ना? स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं? यस। तो OX जो इनिशियल आर्म है वो कहाँ पे? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे है, और टर्मिनल आर्म कहीं भी रहता है अपने कोई फर्क पड़ता नहीं, है ना? स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन क्या है कि सिर्फ उसका इनिशियल आर्म कहाँ रहना चाहिए? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे। टर्मिनल आर्म कहीं भी रहने दो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये एंगल, दूसरी बात एंगल XOA जो है ये कहाँ पर है, कैसा है? स्टैंडर्ड पोजीशन में, इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब यहां पर ये निकालेंगे सबसे पहले। लेट द टर्मिनल आर्म OA इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P। अब ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हुआ, तो सबको मालूम है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, रेडियस कितना है इसका? 1। अब ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जैसा अपन ने यहां पे निकाला था, यहां पे निकाला था, यहां पे और यहां पे, वो इजी था निकालना। क्यों? तो एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पर है तो y का कोऑर्डिनेट 0, यहां से यहां तक की दूरी 1, तो 1, 0। y एक्सिस पे है तो y का x का कोऑर्डिनेट 0, 0, और यहां से अंतर का 1, 0, 1। मगर बीच में आया तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का है तो सबसे पहले हम इसका नाम देंगे p of x, y। अब हम यहां पे x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब x y कोऑर्डिनेट्स निकालने का है तो लेट ड्रॉ द परपेंडिकुलर pm। p से परपेंडिकुलर निकाले pm ऑन x एक्सिस। ऐसा करने से ये यहां से O से लेके m तक का डिस्टेंस कितना हो गया? x, और pm ये किसके पैरेलल है? y के, तो pm कितना हो गया? y। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ट्रायंगल OMP, एक देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OMP, है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। OMP में तुम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे पहले ये बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल कौन सा? MOP इज इक्वल टू 30। पहली बात तो ये बोलेंगे। उसके बाद दूसरी बात बोलेंगे मेजर ऑफ एंगल क्या? फिर तुम्हारे पास ये OPM, ये अगर से 30 है, ये 90 है, तो ये डेफिनेटली कितना है? इट इज नथिंग बट 60 डिग्री है। So ये O मेजर ऑफ एंगल OPM that is equal to how much? It is equal to 60 degree। तो ये एक्चुअल जो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया? 30, 60 और ये 90 का थ्योरम, एक ट्रायंगल हो गया। तो बाय यूजिंग 30, 60, 90 डिग्री क्या बोलेंगे अपन? 30 का अपोजिट मतलब कौन? PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके? हाइपोटेनस क्या? ये मालूम है OM क्या है इसका? बेस। PM क्या है इसका? परपेंडिकुलर। ये OP क्या है इसका? हाइपोटेनस। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो PM मतलब क्या है तुम्हारे पास? PM मतलब y 1/2, और OP मतलब कितना है? 1 है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। OP का डिस्टेंस 1 है ना, रेडियस। ओके,
Now again PM निकालने के बाद अब हम निकालेंगे OM। OM क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जो है इसके 60 का अपोजिट ये है OM। OM मतलब क्या? OM कितना रहेगा? √3/2 टाइम्स ऑफ OP, मतलब एक्चुअल x कितना है? √3/2। और जैसे कि अपने को मालूम है x मतलब ये हमारा cos थीटा और y मतलब क्या? sin थीटा। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि सर्कल पे कौन सा भी पॉइंट रहने दो उसमें x कोऑर्डिनेट ऑलवेज cos रहेगा और y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा? sin रहेगा। तो इस कारण से इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए करेंगे अपन। तो ये तुमको मिलेगा, तो आपको क्या वैल्यूज मिले यहाँ पे? हमको वैल्यू मिले cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, दैट इज cos थीटा मतलब एंगल कितना है इसका? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। और sin थीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? मतलब ये x है ना तुम्हारा, ये x है और तुम्हारा y है। y मतलब sin थीटा कितना है? 1/2, मतलब इसका sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो देखो एक बार sin cos मिल गया तो हम tan निकाल सकते हैं। tan 30 is nothing but sin divided by cos, तो 1/2 divided by √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? 1/√3। tan मिल गया तो कोई इसका cot 30 निकाल सकता। cot 30 मतलब tan का उल्टा, ये 1/√3 है तो इसका उल्टा मतलब कितना? √3/1। सिमिलरली sec 30 अगर से देखेंगे तो sec की किसका उल्टा रहेगा? cos का। cos कितना है? √3/2, तो ये कितना रहेगा? 2/2। और सिमिलरली फाइनली cosec 30 डिग्री देखेंगे तो इसका उल्टा, sin का उल्टा, ये 1/2 है तो ये कितना है? 2/2। So by using that one we can convert this one। तो ये है तुम्हारा 30 डिग्री के लिए, है ना? 30 डिग्री के लिए एकदम सिंपल। 30 डिग्री में रहता हो कौन सा ट्रायंगल मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें कौन सा थ्योरम यूज होगा? 30 60 90 डिग्री का थ्योरम यूज होगा। उसके बाद उसमें से हमको एक बार x और y की वैल्यूज मिल गए तो x और ये तुमको मालूम है 30 60 90 में क्या रहता? 30 का अपोजिट ये ऑलवेज क्या रहेगा? 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज की। और 60 का अपोजिट कितना रहेगा? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज की। थ्योरम अपन 10th क्लास में देते हुए है। So by using that one we can find this one। Similarly we can find another trigonometric functions, that is trigonometric functions of